Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 2.2 of the chapter trigonometry first. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमने सॉल्व किए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, if 2 sin square theta plus 3 cos theta is equal to 0, find the permissible value of cos theta. अब देखो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसमें क्या है, साइन है, साइन थीटा है, और जो वैल्यू पूछी है वो है कॉस थीटा की. तो पहले क्या करेंगे, हम लोग थीटा कैलकुलेट करेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या आती है. तो देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं साइन थीटा. देयरफॉर साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पर 2 इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ पर साइन थीटा कॉमन निकालने के बाद सिर्फ रहेगा 3 इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पर दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 0. फर्स्ट साइन थीटा एंड सेकेंड ये ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, या तो एज इट इज़ रहेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर ये 3 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -3 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा -3/2. अब ये -3/2 का मतलब होता है साइन थीटा इज इक्वल टू -1.5 और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू -1.5. अब हमें थीटा चाहिए. अब देखो ये साइन थीटा की वैल्यू हमने रेंज में देखा है, रेंज डोमेन जो जब हमने देखा था, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में, तो हमने रेंज देखा था. तो साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 टू +1. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा बिलोंग्स टू, मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 तक होती है. ठीक है, तो अब -1 से +1 के अंदर होनी चाहिए. ठीक है, तो ये देखो 0 आती है इसमें, तो 0 वैल्यू वैलिड है, साइन थीटा की वैल्यू 0 ये वैलिड वैल्यू है. अब यहाँ पर देखो -1.5, हमें कहाँ तक चाहिए, -1 तक, लेकिन ये वैल्यू कहाँ तक है, -1.5, मतलब -1 से भी छोटी है. तो -1 से छोटी वैल्यू नहीं होती है साइन थीटा की. तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू -1.5 है, तो ये 1.5 ये वैलिड वैल्यू नहीं है साइन थीटा की. देयरफॉर साइन थीटा is not equal to -1.5, therefore sin theta is equal to क्या है, 0. अब हमें क्या चाहिए, cos थीटा की वैल्यू चाहिए. तो देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे. तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए साइन नहीं चाहिए. अगर दोनों साइड में साइन है तो दोनों साइड का साइन कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ थीटा. तो यहाँ पर 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री. अब देखो साइन 0 डिग्री, अब यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए 0 की जगह हमने क्या लिखा, साइन 0 डिग्री. एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. अब साइन साइन कैंसिल होगा तो रहेगा क्या, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. अब हमें चाहिए कॉस थीटा. देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1. क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2 cos square theta -11 cos theta plus 5 is equal to 0, then find the possible value of cos theta. अब गिवन एक्सप्रेशन में cos थीटा है और जो फाइंड आउट करना है वो भी क्या है, cos थीटा है. तो देखो इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर cos का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, cos थीटा है. इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो हमें cos थीटा मिल जाएगा. अब यहाँ पर देखो ये x² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10. ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चाहिए 10 और एडिशन कितनी चाहिए, मिडल टर्म क्या है, -1. ठीक है, सॉरी -11, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा 10, एडिशन क्या हो जाएगी 11, लेकिन हमें -11 चाहिए तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो फैक्टर्स मिल गए हमें -10 एंड -1, तो ये फैक्टर यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -10 कॉस थीटा -1 कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 2 cos थीटा. देयरफॉर 2 इंटू कॉस थीटा,
अब कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस थीटा कॉमन निकालने के बाद क्या रहेगा, कॉस थीटा माइनस, अब 2 कॉमन निकल आए तो 10 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा 5, कॉस थीटा ऑलरेडी कॉमन निकाला है, माइनस यहाँ पर कॉमन निकालेंगे -1, तो यहाँ रहेगा कॉस थीटा -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट क्या है कॉस थीटा -5 इंटू यहाँ रहेगा 2 इंटू कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर कॉस थीटा -5 इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस है वहाँ जाके प्लस, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट किया। अब कौन सी वैल्यू वैलिड है ये हमें डिसाइड करना है। तो जैसे साइन थीटा की वैल्यू -1 to 1 होती है वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है, सिंस लिखेंगे, सिंस कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1, कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू सेम टू सेम होती है, -1 एंड +1 के बीच में होनी चाहिए, तो 1/2 मतलब हाफ, तो यहाँ पर ये इस रेंज में है, लेकिन 5 देखो ग्रेटर देन 1 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती, देयरफॉर कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू कौन सी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखो ये एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल अब हमने सॉल्व किया, लेकिन इसको और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कॉस थीटा की जगह x पुट करेंगे, पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा 2x² - 11x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x मिल जाएगा और x की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस थीटा, तो कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब ये गिवन एक्सप्रेशन है और इसमें थीटा है, इस थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो जो साइन है कॉस है वो हमें सब निकालना है। ठीक है, अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 एज इट इज़, cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा एज इट इज़। कैसे किया हमने, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब ये दोनों टर्म हम क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे RHS को, तो यहाँ पर 0 रहेगा, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 3 साइन थीटा एज इट इज़, और ये 2 है यहाँ पर प्लस है, ये आके क्या हो जाएगा माइनस। एक बार फिर से रीअरेंज करेंगे, 2 × साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए 2 × 2 4, देखो मल्टीप्लिकेशन चाहिए 4, एडिशन कितनी चाहिए +3, सॉरी -4 आना चाहिए क्योंकि यहाँ -2 है, और एडिशन कितनी चाहिए 4, तो मल्टीप्लिकेशन 4 और एडिशन 3 चाहिए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 4 × 1 = 4। मिडल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो मिडल टर्म प्लस है तो 4 प्लस होगा और 1 क्या होगा माइनस। या फिर आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए तो साइन थीटा की जगह x पुट कर लो, y पुट कर लो, कोई भी एक वेरिएबल ले लो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 2x² थीटा प्लस 3x - 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू फाइंड आउट करो और लास्ट में x की जगह साइन थीटा रीसब्स्टिट्यूट कर लो, या फिर एज इट इज सॉल्व किया तो भी चलेगा। देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा मतलब साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। देखो 3 साइन थीटा को हमने क्या किया एडजस्ट किया, 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म 2 साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, 2 साइन थीटा इंटू 2 तो कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर थीटा में से साइन थीटा कॉमन निकालने के बाद रहेगा साइन थीटा प्लस यहाँ रहेगा सिर्फ 2। अब यहाँ पर -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा साइन थीटा -2 सॉरी +2 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस टू, देयर फोर साइन थीटा प्लस टू कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा टू साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है तो फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू ज़ीरो और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस टू, और यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस है वहाँ जाके प्लस और टू यहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2। हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है थीटा। अब देखो पहले साइन थीटा की वैल्यू -2 एंड 1/2, तो कौन सी वैल्यू वैलिड है ये हमें डिसाइड करना है। तो सिंस साइन थीटा बिलोंग्स टू, साइन थीटा की रेंज क्या है -1 टू +1, तो -2 नहीं आएगा। ये 1/2 मतलब हाफ 0.5, तो 0.5 दोनों के बीच आता है लेकिन -2 दोनों के बीच नहीं आता है। जो वैल्यू इन दोनों वैल्यू के बीच नहीं है तो वो वैल्यू हम निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये साइन थीटा की वैल्यू -2 नहीं है। Therefore sin theta is not equal to -2, therefore sin theta is equal to 1/2। अब हमें क्या चाहिए, थीटा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये साइन नहीं चाहिए तो दोनों साइड को साइन आना चाहिए, ऐसे हम अरेंजमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 की जगह हमने क्या लिखा साइन 30। अब देखो कॉस 60 की भी वैल्यू 1/2 आती है, तो हमने यहाँ पर कॉस 60 क्यों नहीं लिखा, तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर दोनों साइड में अगर साइन है तो साइन कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ कॉस 60 लिखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइन और कॉस कैंसिल नहीं होगा तो थीटा की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर आपको रेडियन में लिखना है तो क्या वैल्यू आएगी, π/6। क्वेश्चन नंबर 8 थे, फाइंड द एक्यूटेंगल थीटा सच दैट 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। एक बार फिर से हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और थीटा एक्यूटेंगल है। एक्यूटेंगल का मतलब क्या है, लेस देन 90 डिग्री। देखो यहाँ पर क्या चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए एक तो tan थीटा चाहिए या फिर सेक थीटा चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा का कन्वर्जन हम सेक स्क्वायर थीटा में कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल चाहिए। देखो 7th एग्जाम्पल में भी देखो यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमने क्या किया, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट किया, मतलब एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया। कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया साइन स्क्वायर थीटा से, तो हमें सिर्फ क्या मिला, यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पर भी करना है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो tan स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस करेंगे कैसे, तो 5 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3, ये 9 सेक थीटा एज इट इज रखेंगे, 9 इंटू सेक थीटा। क्या किया हमने, तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सिर्फ हमने यहाँ लिखा tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा -5 प्लस 3, 9 सेक थीटा यहाँ पर प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, -9 इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 5 सेक स्क्वायर थीटा -9 सेक थीटा -5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स भी पुट कर सकते हो। तो 5 इंटू -2 आंसर क्या आएगा, -10, और एडिशन कितनी चाहिए -9, तो ये 10 1 ज़ा 10 हो गया और दोनों की सब्ट्रैक्शन किया तो 9 आएगा, लेकिन साइन देना है, मिडल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस और 1 प्लस, तो हमें फैक्टर मिल गए -10 प्लस 1। देयरफॉर 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा -10 सेक थीटा प्लस 1, तो प्लस 1 सेक थीटा मतलब सेक थीटा -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 5 सेक थीटा कॉमन निकालेंगे तो 5 इंटू सेक थीटा, अब यहाँ क्या बाकी है सेक थीटा माइनस सेक थीटा, तो ऑलरेडी बाहर कॉमन निकला है तो सेक थीटा नहीं रहेगा, लेकिन
10 से अगर 5 कॉमन निकालोगे तो क्या रहेगा 2, प्लस इसमें से कॉमन निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 1 निकालेंगे। तो यहाँ रहेगा सेक थीटा -2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, सेक थीटा -2, तो यहाँ पर सेक थीटा -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा 5 इंटू सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो सेक थीटा -2 इज इक्वल टू 0 और 5 इंटू सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 2 और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/5। 1 प्लस है वहाँ जाके -1 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। अब सेक थीटा की वैल्यू 2 है या -1/5 है या दोनों है या दोनों नहीं है, ये हमें डिसाइड करनी है। तो जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है -1 टू +1 के बीच में होती है, सॉरी -1 से लेके +1 के बीच में होती है। वैसे ही सेक थीटा की रेंज के टेबल में हमने लिखा था सेक थीटा, लिखेंगे यहाँ पर सेक थीटा बिलोंग्स टू R -1 टू 1। अब देखो आर मतलब क्या है, सेक थीटा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू, लेकिन क्या नहीं चाहिए हमें, या माइनस किया है मतलब नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए -1 एंड +1 के बीच की वैल्यू नहीं चाहिए। तो देखो 2 मतलब रियल नंबर है और इन दोनों के बीच नहीं है, इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू 2 चलेगी। लेकिन यहाँ पर देखो -1.5 अगर ये डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2 -0.2, तो -0.2 1 एंड -1 के बीच में आता है, तो ये वैल्यू सेक थीटा की वैलिड नहीं है। देयरफॉर सेक थीटा इज नॉट इक्वल टू -1/5। देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 2। अब हमें सेक थीटा कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा है, हमें पूछा है फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सेक 60 डिग्री। अब देखो क्या है, सेक 60 डिग्री कितना आता है 2 आता है। देयरफॉर अब दोनों साइड में सेक है तो सेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 मतलब थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए तो 60 एक्यूट एंगल है। अगर इसको हम रेडियन में लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। दोनों में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रेडियन में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड साइन थीटा सच दैट 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अब साइन थीटा निकालना है तो आप कहोगे 3 cos थीटा, यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन उसमें cos थीटा रहेगा, ठीक है। हमें साइन थीटा के आंसर में cos नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर cos थीटा को रिप्लेस करेंगे, cos थीटा की जगह साइन थीटा लाएंगे, तो साइन थीटा लाने के बाद हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे, देयरफॉर 3 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू, ए 4 एज इट इज़, 4 साइन थीटा यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा -4 साइन थीटा। अब देखो क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, देयरफॉर क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। अब 3 cos थीटा का स्क्वायर डायरेक्टली लिखता हूँ, क्या हो जाएगा 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -4 साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर होगा, इंडिविजुअल मतलब सेपरेट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या है माइनस, बीच में अगर प्लस माइनस है तो सेपरेट स्क्वायर नहीं दे सकते। अब यहाँ पर a - b ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 -2 इंटू ए इंटू बी, तो ये इंटू बी क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू 4 16 साइन थीटा इंटू 2, 16 इंटू 2 32 साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर 4 साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अब हमने स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर क्या है साइन थीटा, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा रिप्लेस नहीं हुआ है। हमने स्क्वायर किस लिए किया था
कि हमें ये कॉस थीटा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो फाइंड क्या करना है, हमें साइन थीटा, तो कॉस थीटा को रिप्लेस करना था, इसलिए स्क्वायर कर दिया, लेकिन अभी भी कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास, इज इक्वल टू ये एज इट इज 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9 माइनस 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये एज इट इज 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दोनों यहाँ पर LHS में है, तो वहाँ जाके हम RHS में ट्रांसफ़र करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 0, तो 0 मैं RHS में लिखता हूँ। यहाँ पर ये 16 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, अब ये 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 साइन थीटा एज इट इज़ प्लस 16 एज इट इज़, ये 9 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो इस साइड में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, मतलब 0। अब देखो ये 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसमें क्या है, सिर्फ साइन है। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते थे, हमारे पास क्या चाहिए था, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, स्क्वायर किया। तो स्क्वायर करने के बाद जो कॉस स्क्वायर थीटा आया है, इसको हमने रिप्लेस किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। अब पूरे एक्सप्रेशन में क्या है, साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो 25 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 175। तो 175 एडिशन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और एडिशन कितनी चाहिए, -32। तो देखो हमारे पास ऑप्शन भी क्या है, 25 इंटू 7, मिडल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तभी तो मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगी। तो हमारे फैक्टर मिल गए 25 -25 एंड -7, देयरफॉर 25 साइन स्क्वायर थीटा -25 साइन थीटा -7 साइन थीटा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म है, तो उसमें से कॉमन निकालेंगे, 25 साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, तो यह क्या रहेगा, साइन थीटा माइनस यह क्या रहेगा 1, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं -7, तो यह रहेगा साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा -1 और यहाँ पर साइन थीटा -1, देयरफॉर साइन थीटा -1 कॉमन निकालेंगे, तो यह रहेगा 25 साइन थीटा -7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0 और 25 साइन थीटा -7 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू 7 माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगा, और 25 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। अब कौन सी वैल्यू वैलिड है, तो साइन थीटा के टेबल में 1 है, तो 1 वैलिड है, और ये जो है 7/25 हमने किया, तो क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 0.2 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 0.2 साइन के टेबल में आता है, -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए, तो 0.2 1 एंड -1 के बीच में है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पर वैलिड है, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दोनों भी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 देन इवेल्युएट सेक थीटा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेक थीटा। अब जो सेक थीटा यहाँ पर नहीं है, तो हमें सेक थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक तो चाहिए कॉस थीटा, नहीं तो टेन थीटा। अगर कॉस थीटा मिल गया तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें सेक थीटा मिलेगा, और अगर हमारे पास टेन थीटा है तो आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पर सेक थीटा मिलेगा। तो सिंपल है, पहले कॉस थीटा से हम कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद सेक थीटा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल्स के बेसिक फॉर्मूले, प्लस यहाँ पर कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 5। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा एक बेसिक फॉर्म है। तो हम लोग ने क्या किया, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा को बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देखो ये एडिशन करनी है तो डिनोमिनेटर सेम है, तो एडिशन करेंगे न्यूमरेटर की 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 5। अब ये साइन थीटा यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देयरफॉर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, बीच में प्लस है तो डायरेक्ट सेपरेट स्क्वायर नहीं करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर करेंगे एक ही टर्म है तो 5 का स्क्वायर 25 एंड साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 इंटू, हमें कॉस थीटा चाहिए तो ये साइन थीटा हमें नहीं चाहिए, उसको रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसमें हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 1 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 25 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये दोनों टर्म हम LHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एम, यह आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 25 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस थीटा हम आगे लिखेंगे प्लस ये 2 कॉस थीटा एज इट इज़ प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1, 25 प्लस है यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अभी 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 26 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा एज इट इज़ माइनस, ये देखो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यह डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ कॉस थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 13 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस थीटा माइनस 12 कॉस थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 1 कॉस थीटा को हमने रिप्लेस किया, 13 कॉस थीटा माइनस 12 कॉस थीटा, आंसर 1 कॉस थीटा आएगा। या फिर फैक्टर निकालो, मल्टीप्लाई करो, वैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 13 कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो 13 कॉस थीटा, तो यहाँ रहेगा कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पर माइनस 12 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा 13 कॉस थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्टली कॉस थीटा की वैल्यू लिखता हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 13। लेकिन हमें कॉस थीटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेक थीटा। तो क्या करेंगे, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लेना है तो हमें सेक थीटा मिल जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू -1, -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है, और यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 13 डिवाइड बाय 12। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू वैलिड है, तो दोनों भी वैलिड है क्योंकि ये -1 चलेगा, -1 चलेगा, लेकिन -1 से छोटा नंबर नहीं चलेगा, ठीक है, -1 चलता है, ठीक है, -0.9 नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 13/12 अगर ये डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ग्रेटर देन 1 आएगा, तो ग्रेटर देन 1 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेक थीटा की वैल्यू दोनों भी है, -1 एंड 13/12। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ cot theta is equal to 3/4 and pi is less than theta less than 3π/2, then find the value of 4 cosec theta plus 5 cos theta। अब जो क्वेश्चन में यहाँ पर 3π/4 है, लेकिन यहाँ चाहिए 3π/2, प्रिंटिंग मिस्टेक है।
अब देखो कॉट थीटा है तो हम लोग इजीली कोसेक थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? 3 पाई/4 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 16। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 1 16, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 16। देयरफॉर अब स्क्वायर रूट लेते हैं तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया तो 25/16 का भी स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट दो होते हैं, प्लस एंड माइनस, ये हो जाएगा 5/4। अब ये कोसेक थीटा की वैल्यू प्लस है या माइनस है ये हमें डिसाइड करनी है। इसके लिए ये कंडीशन दिया है, सिंस पाई लेस देन थीटा लेस देन 3 पाई/2। इसका मतलब क्या है? थीटा ग्रेटर देन 180, पाई मतलब 180 डिग्री, एंड लेस देन 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री। इसका मतलब जो थीटा है ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये हमें डिसाइड करना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? टेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो ऑब्वियसली कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? माइनस। देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू -5/4। ये मिल गया कोसेक थीटा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए और चाहिए कॉस थीटा। तो कोसेक से साइन मिलता है, कॉस नहीं मिलता है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू मिलेगा -4/5। -5/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -4/5। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके हम लोग कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली मैंने लिख दिया। एक्चुअली ये क्या होता है? माइनस है तो यहाँ प्लस, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू -4/5 ब्रैकेट स्क्वायर, 1 माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 1 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा? 9। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 25। अब ये कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी? +-3/5। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? निगेटिव। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/5 कॉस थीटा मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 4 इंटू कोसेक थीटा प्लस 5 इंटू कॉस थीटा। तो 4 इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? -5/4 प्लस 5 एज इट इज 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? -3/5। तो 5 कैंसिल, 4 कैंसिल, क्या रहेगा? -5। ये प्लस माइनस -3, तो आंसर क्या आएगा? -8। इसका मतलब 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू -8। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। फर्स्ट एग्जांपल है 3, 90 डिग्री। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन है, पहले ये थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो देखो यहाँ पर पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी कौन से भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया x, y। तो पी एक्स, y ये जो पॉइंट है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिस्सा है। अब हमें क्या चाहिए? पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमने क्या किया? पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, पॉइंट पी ओरिजिन से ज्वाइन किया, और ओरिजिन से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? r। पॉइंट पी का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है x, y, तो ओ एम डिस्टेंस x एंड पी एम डिस्टेंस y हो गया। अब यहाँ पर एंगल क्या है? थीटा। अगर हमें पी पॉइंट हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया P R, थीटा, तो इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो R मतलब क्या है? पॉइंट O एंड P का डिस्टेंस, एंड थीटा मतलब क्या है? एंगल बिटवीन OP एंड पॉजिटिव x एक्सिस। तो अब हमें क्या दिया है? 3 मतलब R दिया है 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट, एंड
थीटा क्या कितना दिया है 90 डिग्री। इसका मतलब ये पोलर कोऑर्डिनेट है। उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स एंड वाई। तो आर एंड थीटा गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूलीज लिखी हैं। देखो अगर हमें आर मालूम है, थीटा मालूम है, तो एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। आर मालूम है, थीटा मालूम है, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, अगर उल्टा होता, हमें एक्स साइन वाई गिवन है और आर एंड थीटा कैलकुलेट करना है, तो देखो एक्स एंड वाई मालूम है तो आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा कैलकुलेट करना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। एक्स एंड वाई मालूम है तो हम लोग थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूलेज हमें यूज़ करनी है। अब क्या करेंगे, ये 3,90 इसको हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट टू आर कॉमा थीटा। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास आर एंड थीटा है तो कैलकुलेट क्या करना है, एक्स। तो एक्स का फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू आर क्या है 3 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस 90 डिग्री हमें मालूम है। तो कॉस 90 डिग्री क्या है 0। तो 0 इंटू 3 आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब जो कुछ भी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। एंड y कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा। y इज इक्वल टू आर कितना है 3 इंटू साइन थीटा। थीटा है 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री 1 होता है तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3। तो y कोऑर्डिनेट 3। तो x कॉमा वाई ये क्या हो जाएगा 0,3। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। x कॉमा वाई मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड r कॉमा थीटा मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स का कन्वर्जन हमने किस में किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1,180 डिग्री। अब ये 1,180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू आर कॉमा थीटा। ठीक है, ये पोलर है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हम कंपेयर करेंगे। तो आर इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स चाहिए तो फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा। एक्स इज इक्वल टू आर कितना है 1 इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 डिग्री या कॉस पाई ये होता है -1। तो x इज इक्वल टू 1 इंटू -1 -1। y इज इक्वल टू फॉर्मूला है r इंटू साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू r की वैल्यू 1 इंटू साइन थीटा। थीटा है 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री अगर टेबल में देखा तो वैल्यू है 0। तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। देयरफॉर आंसर क्या हो गया, x कॉमा वाई इज इक्विवेलेंट टू क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट -1,0। तो पॉइंट जो है वो -1,0 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। फर्स्ट एग्जांपल है 5,5। अब उल्टा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए थे और फाइंड करना था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड फाइंड आउट करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब आर एंड थीटा। तो सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। 5,5 इज इक्वेलेंट टू ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो x, y। अब x क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल ऑल्सो 5। अब r कैलकुलेट करना है तो r का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू रूट x की वैल्यू क्या है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस y की भी वैल्यू 5 स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 25। 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो रूट 50। अब रूट 50 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 2। तो क्या करेंगे यहाँ पर r इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5 रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है तो ये एज इट इज़ मतलब r इज इक्वल टू 5√2। अब r मिल गया तो थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा इज इक्वल टू मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है y अपॉन एक्स। तो टेन थीटा इज इक्वल टू y कितना है 5 डिवाइड बाई एक्स कितना है 5। तो 5 कैंसिल क्या हो गया 1। देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू
अब दोनों साइड में tan है तो tan कैंसिल होगा, रहेगा थीटा। तो 1 की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो r कॉमा थीटा इज इक्वल टू आंसर आएगा 5√2 कॉमा 45 डिग्री। ये फाइनल आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल है 1 कॉमा -√3। देखो इसको कंपेयर करेंगे x एंड y के साथ, तो 1 कॉमा -√3 इज इक्विवेलेंट टू x कॉमा y। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -√3। अब देखो ये जो है, सॉरी r कैलकुलेट करना है, तो r क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, और √3 का स्क्वायर, तो रूट एंड ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 3। तो यहाँ पर क्या होगा, हो जाएगा √4। √4 का मतलब है 2, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है y अपॉन एक्स। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, -√3 डिवाइडेड बाय 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, -√3। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 1 कॉमा -√3 मतलब प्लस एंड माइनस, तो प्लस माइनस पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो क्वाड्रेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसे होता है, नेगेटिव, तो देखो tan नेगेटिव तो आ गया। तो हम लोग यहाँ पर, अब देखो हमारे जो पॉइंट है उसमें मिस्टेक हुई है। यहाँ पर गिवन इक्वेशन में 1 कमा प्लस √3 है, तो हमने माइनस लिया है, तो ये प्लस करते हैं, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू प्लस, r में तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये प्लस है क्योंकि प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है और -√3 का स्क्वायर भी 3 होता है, लेकिन यहाँ चेंज होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। अब ये √3 चाहिए, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 क्या है, √3। अब tan कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो r कॉमा थीटा इज इक्वल टू क्या, इज इक्विवेलेंट टू क्या लिखेंगे, 2 कॉमा 60 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। थर्ड एग्जाम्पल है -1 कॉमा -1। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो हम कंपेयर करेंगे x एंड y के साथ। तो x कॉमा y, तो x क्या हो जाएगा, -1, y इज इक्वल टू -1। अब देखो r कैलकुलेट करना है, तो r इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, √x² प्लस वाई स्क्वायर। अब ये r इज इक्वल टू x की वैल्यू -1, तो -1 स्क्वायर प्लस y की भी वैल्यू -1 स्क्वायर। अब नेगेटिव नंबर हो उनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 1 + 1, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। r तो मिल गया। अब थीटा इज इक्वल टू, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो tan थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू -1 डिवाइड बाय x की वैल्यू -1। तो tan थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, 1। अब देखो यहाँ पर tan थीटा तो 1 आ गया। अब tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45। तो यहाँ पर थीटा क्या आएगा, 45 डिग्री। लेकिन 45 डिग्री ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन हमारा गिवन पॉइंट -1 कॉमा -1, ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमारा एंगल भी कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 लिखेंगे, यहाँ पर tan 45 डिग्री। तो ये tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब थीटा 45 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि ये थीटा 45 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन पॉइंट, गिवन पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं, देयरफॉर बस, और सिंस -1 कॉमा -1 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन ये एंगल जो है 45 डिग्री, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये y एक्सिस x एक्सिस, यहाँ पर एक सर्कल है। अब -1 कॉमा -1 पॉइंट कहाँ पर होगा, वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सपोज यहाँ पर ये पॉइंट P कंसिडर करते हैं, -1 -1। तो
कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। अब ये जो एंगल है ना, ये छोटा वाला, ये 45 डिग्री है, लेकिन हम एंगल कहाँ से स्टार्ट करते हैं मेजर करने के लिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये, ठीक है। तो ये 180, यहाँ से यहाँ तक 180 और ये 45 डिग्री, कितना हो जाएगा? 180 प्लस 45, तो थीटा क्या हो जाएगा? 225 डिग्री। और ये 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थीटा अगर 45 आता है, ठीक है, तो हम नहीं लिखेंगे थीटा, कैसे लिखेंगे? 45 प्लस 180, ठीक है, क्योंकि 180 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें मेजर करना है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 225 डिग्री। और वैसे भी हम लोगों ने पीरियडिसिटी या पीरियडिक प्रॉपर्टी हमने देखी है। तो tan का पीरियड क्या होता है? पाई। पाई मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हमने क्या किया? ऐड किया, ठीक है। तो आफ्टर एवरी 180 डिग्री tan की वैल्यू क्या होती है? रिपीट होती है, इसलिए tan थीटा ऐड किया। या फिर ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 225 डिग्री, देयरफॉर r कॉमा थीटा इज इक्वल टू क्या है? √2 कॉमा 225 डिग्री। फोर्थ है -√3, 1। तो ये -√3, 1 इज इक्विवेलेंट टू x, y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू -√3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो r तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। r इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है? -√3² प्लस y की वैल्यू 1²। अब ये माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, मतलब पॉजिटिव। √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 1, ये हो जाएगा √4। तो r इज इक्वल टू आंसर आएगा 2, ठीक है। अब थीटा कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए tan थीटा इज इक्वल टू आंसर आता है y डिवाइड बाई एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -√3। अब देखो ये माइनस का मतलब क्या है, तो इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो 1/√3। अब tan के टेबल में 1/√3 होता है, लेकिन -1/√3 नहीं होता है, जो हमने टेबल ड्रा किया है। तो इसको क्या करेंगे? हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव एंगल है, तो नेगेटिव एंगल के लिए हमें जो थर्ड चैप्टर है हमारा, वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसकी ये फॉर्मूला हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा की वैल्यू, क्योंकि थीटा अगर नेगेटिव आता है, यहाँ पर tan थीटा या sin थीटा की वैल्यू, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उसके लिए अभी हमारे पास फॉर्मूले नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड चैप्टर है। तो थर्ड चैप्टर में वो फॉर्मूला हमारे पास होगा। तो अब क्या करेंगे? अब थीटा इज इक्वल टू, थीटा लिखना है, तो थीटा इज इक्वल टू tan के टेबल में 1/√3 है, लेकिन वो एंगल कौन सा है? 30 डिग्री। तो एंगल लिख दिया डायरेक्ट 30 डिग्री, लेकिन ये माइनस यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। लेकिन थीटा -30 डिग्री मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। लेकिन पॉइंट देखो, पॉइंट कौन सा है? -√3, 1। इसका मतलब माइनस प्लस, ये पॉइंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में, देयरफॉर -√3, 1 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। लेकिन हमारा जो ये एंगल है, ये एंगल क्या है? -30 डिग्री। माइनस है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 30 मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। लेकिन हमारा पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा इज इक्वल टू ये -30, और उसमें से क्या करेंगे? प्लस थीटा ऐड करेंगे। यहाँ पर देखो थीटा 180 क्या किया था? ऐड किया था। यहाँ पर भी 180 ऐड किया, तो 180 - 30 क्या हो जाएगा? 150 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा 150 डिग्री। हम लोग अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो देखो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पॉइंट हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में सपोज यहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर होगा, तो हम ये ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे और ये होगा, ठीक है। तो यहाँ -√3 मतलब ये -√3 है, और ये क्या है? 1 है। तो ये जो एंगल हमें मिला है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या है? तो देखो ये अब पूरा क्या एंगल होता है? 180। तो 180 से 30 एंगल हमने माइनस किया, तो हमें क्या मिलेगा? 150, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट हम मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू ये पॉइंट पी है हमारा -√3, 1। तो ये 150 हो गया, क्योंकि ये एंगल कितना आएगा? 30 आएगा। तो ये 150, ठीक है। तो हमने ये ऐसे निकाला, थीटा इज इक्वल टू -30 है, तो -30 में 180 ऐड करो, मिलेगा 150 डिग्री। देयरफॉर
आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू कितना है 2,150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है साइन 19π/3 रेडियन। अब देखो जैसे हम साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, साइन 45 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमने एक्सरसाइज 2.1 में तो हमने -320 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, -315 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ठीक है। वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है, सिर्फ ये रेडियन है तो ये रेडियन का कन्वर्जन पहले क्या करेंगे, डिग्री में करेंगे, क्योंकि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे 19π/3 इंटू डिग्री में करना है तो क्या होगा 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 और ये 0 एज इट इज़, तो ये 19 इंटू 60, 0 एज इट इज़ रखेंगे, 6 9 54, 5 6 1 6 5 11, मतलब 1140 डिग्री का एंगल हो गया। अब साइन 19π/3 रेडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब साइन 1140 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो देखो साइन 1140 डिग्री मतलब कितने रोटेशन कंप्लीट होते हैं, तो एक रोटेशन की वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री, दो रोटेशन किया तो 720, 3 किया तो 1080, 4 रोटेशन कंप्लीट हुए तो 1440। अब देखो हमारे पास क्या है 1140, तो 1140 1080 के पास है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1080 प्लस 60 डिग्री, दोनों को एडिशन करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब इसको 1080 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन, ठीक है, 3 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू ये 360 मतलब क्या हो गया 360 एंड 0 डिग्री सेम होते हैं, तो अगर हम इसको 0 करेंगे तो 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 60 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी साइन 60 डिग्री। अब फिलहाल ये ऐसे याद रखना है, लेकिन जब हम थर्ड चैप्टर देखेंगे तो हम इसको रीड करेंगे 3π प्लस थीटा, ये क्या है सॉरी ये 2π होती है, तो 2π इंटू 3 क्या होता है 6π, तो साइन 6π प्लस थीटा, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अभी हमने देखा नहीं है, इसलिए हम लोग 360 डिग्री मतलब क्या कंसीडर करते हैं 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री एंड 360 डिग्री सेम होता है, उसका इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे सेम होता है, इसलिए हमने 360 को 0 कंसीडर करते हैं। 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 60 क्या हो जाएगा 60। अब ये साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 होता है √3 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो साइन 19π/3 रेडियन की वैल्यू क्या होती है √3/2, मतलब 1140 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये क्या है को टर्मिनल्स एंगल्स है, उनका इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे सेम है, इसलिए उनकी वैल्यू सेम आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस 1140 डिग्री, अभी हमने सॉल्व किया, देखो 1140 डिग्री सेम टू सेम करना है, अभी डिग्री में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉस 1080 प्लस 60, 1080 को एक बार फिर से लिख सकते हैं कॉस 3 इंटू 360, 3 रोटेशंस कंप्लीट होते हैं प्लस 60। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये तो 0 कंसिडर करेंगे तो क्या रहेगा 60 डिग्री मतलब कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कॉस 1140 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2। थर्ड एग्जाम्पल है कॉट 25π/3 रेडियन, पहले क्या करेंगे ये 25π/3 रेडियन का कन्वर्जन डिग्री में करेंगे, तो 25π डिवाइड बाई 3 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, तो पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसल, 3 6 18 तो 0, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 60, इसका मतलब 25π/3 रेडियन का कन्वर्जन डिग्री में कितना आता है 25 इंटू 60 करेंगे तो ये आएगा 1500 डिग्री, तो हमें कॉट 25π/3 रेडियन कैलकुलेट करना है, मतलब कॉट उसकी वैल्यू क्या है 1500 डिग्री कैलकुलेट करना है। अब देखो ये 1500 किसके पास है, तो देखो ये 1440, हमें 360 का मल्टीपल नंबर ढूंढना है और उसके फॉर्म में हमें लिखना है। देखो ये 1140 को हमने कैसे लिखा 1080 प्लस 60, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट 1440 प्लस 60, दोनों की एडिशन सेम आएगी। अब ये कॉट
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 × 360 प्लस 60, 360 × 4, 360 के टेबल में 4 नंबर पर क्या है 1440। तो हमने इसको ऐसे लिखा 4, तो 1440 डिग्री का मतलब 4 रोटेशन है, ठीक है। अभी 360 मतलब 0, तो 0 × 4 0, तो ये हो जाएगा सिर्फ cot 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√3। इसका मतलब cot 25π/3 रेडियन की वैल्यू क्या आती है 1/√3। इसका मतलब ये भी हो सकता है 1500 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दोनों एंगल्स क्या है कोटर्मिनल एंगल्स, इसलिए उनकी वैल्यू सेम आ रही है। तो देखो ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।